हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, सुधीरी क्लासेस में मैं उपस्थित हूँ दोस्तों, फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और जो आपका ये बैच है, ये आर्मी स्पेशल बैच है और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आज का सेशन है। तो सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ये सेशन पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल नंबर पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये रहा आज के दिन का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6,500.52 रुपये है, तो वह राशि कितनी है बताइए। एक राशि है, उस पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500 और 52 पैसा है, तो वह राशि कितनी है। शानदार ये प्रश्न है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पुराना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माना कि यक्स। तो देखिए, माना कि वो राशि कितनी है, यक्स राशि है। वो राशि कितनी है माना कि, तो वो यक्स राशि है। तब कैसे करेंगे, तब हम मिश्र धन लगा लेंगे। मिश्र धन कैसे, मूलधन, तो यक्स माना, मूलधन, ये मूलधन को हमने क्या माना था, यक्स, गुणे क्या, मिश्र धन का फॉर्मूला 1+15 क्या परसेंट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 और का पावर 3, कितना 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए। तो ये हमारा हो गया मिश्र धन। अब माइनस मूलधन करेंगे, माइनस यक्स कर दीजिए, क्या माइनस यक्स, क्यों, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो हमारा क्या निकल के आता है, ब्याज निकल के आता है दोस्तों। मिश्र धन माइनस मूलधन तो ब्याज निकल के आता है। तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे, तो सॉल्व कर दीजिए। इसको मैं मिटा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ये कितने के बराबर है, ये है बराबर 65,052/100 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ के डेसिमल वैल्यू हमने हटा दी है। ये डेसिमल वैल्यू हमने हटा दी है, यहाँ डेसिमल वैल्यू है हमने हटा दी, तो बाई 100 कर लिया। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको बाइफरकेट करेंगे, तो यक्स गुणे 23 बटा यक्स गुणे 23/20 गुणे 23/20 गुणे 23/20 और माइनस यक्स। तो 23/20 क्यों हो रहा है, तो अगर आप करेंगे, इसको हम करते हैं, अगर ये 1+15/100 है, तो इसको काटेंगे तो 3 5 15 और 5 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो नीचे क्या बच गया 20 और ऊपर बच गया 3। नीचे क्या बच गया, तो ये बच गया 1+3/20। तो कैसे हो जाएगा, 20 एक कम 20, 3 23, यानी 23/20। तो ये हमने यही किया था वहाँ पे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, यक्स इंटू 23/20 इंटू 23/20 इंटू 23/20, ये हो गया माइनस यक्स कितने के बराबर, तो ये है 65,052/100 के बराबर। तो सॉल्व करेंगे, तो ये तीनों जो है इधर गुणा हो जाएगा और ये तीनों इधर गुणा हो जाएगा। तो 20 दूनी 4, ये आप करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8,000, ये 3 जीरो लग जाएगा, 8,000 यक्स। तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12,167 यक्स, 12,167 यक्स माइनस 8,000 यक्स, ये हमारा हो गया कितने के बराबर, बराबर 65,052 और बटा 100, ये इतने के बराबर। तो कितना निकल के आएगा, तो 12,167 एक्स माइनस 8,000 एक्स, तो कितना हो जाएगा, तो ये एक्स चला गया
बच गया हमारा कितना, हाँ बच गया 4167, 4167 बढ़ गया। तो इसको क्या करेंगे, तो हम इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 650052 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 4167। तो ये आपका हो जाएगा 156 गुणे 80 इक्वल टू कितना, 12480। तो क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 18,000 पे 3 वर्ष में, तो बताइए कितना होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो सॉल्व कर लीजिए, सिंपल तरीका है, तरीका वही है। 18,000 गुणे 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 का पावर कितना 3 और माइनस कितना 18,000, क्योंकि ये हो गया आपका टोटल मिश्र धन और माइनस उसमें से कितना कर देंगे, ये मूलधन। तो ये आपका मूलधन निकल के आए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 18,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 माइनस कितना 18,000, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23,958 माइनस 18,000, तो कितना हो जाएगा 5,958। 5,958 है 5958। जी हाँ, ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ये रहा 3 आपके स्क्रीन पे। 20,000 पर रुपये 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में ₹7200 साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बताएं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका 100 इंटू आपका इंटरेस्ट अपान मूलधन इंटू टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए 100 गुणे कितना 7200, ये हमारा हो गया क्या, साधारण ब्याज जो निकला है उसका बटा कितना मूलधन और समय। मूलधन कितना है 20,000 और समय कितना है 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना बचा 3 2 5, 3 दूनी 6 और ऊपर बचा 72, तो 72 बटा 3 दूनी 6, तो 6 6 तो 12, 12 छक्के 72। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12%। तो 12% साधारण ब्याज से निकलता है 7200, तो 12% चक्रवृद्धि ब्याज से कितना निकलेगा, तो बहुत ही आसान तरीका है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अप्लीकेबल कर दीजिए। कितना 20,000 गुणे 1 प्लस 12 बटा 100 का पावर 3 और माइनस 20,000। 20,000 माइनस क्यों, क्योंकि मिश्र धन माइनस मूलधन, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 20,000 गुणे 28 बटा 25 गुणे 28 बटा 25 गुणे 28 बटा 25, क्योंकि 3 बार है, माइनस कितना 20,000। तो कितना हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 70 24 64 बटा 25 माइनस 20,000, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 20 24 64 बटा 25। तो आपका ये सॉल्व करेंगे तो 8098.56 8098.56। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 8098.56। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए
फिर 8,000 पे 15% वार्षिक, तो 2 वर्ष का कितना होगा और 4 महीने का भी कितना होगा। तो शानदार प्रश्न है। मिश्रधन निकालेंगे पहले और उसके बाद मूलधन घटा लेंगे। तो पहले मिश्रधन निकालते हैं। 8,000 गुणे 1 प्लस 15/100 का पावर 2 और गुणे कितना 1 प्लस 15 इंटू 4/12 डिवाइडेड बाई 100। इसको मैं फिर से लिखता हूँ। 1 प्लस 15 इंटू 4/12 डिवाइडेड बाई 100। ये बड़ा ही शानदार सवाल है, करेंगे। तो कितना हो जाएगा 8,000 गुणे 23/20 गुणे 23/20 गुणे 21/20। तो कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, तो कितना निकल के आएगा 11,109। 11,109 11,109 क्या हो गया हमारा मिश्रधन। हमारा क्या हो गया मिश्रधन। तो अब हमारा क्या है, ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन माइनस मूलधन 11,109 और माइनस कितना 8,000, तो कितना हो जाएगा 3,109। 3,109 क्या ये ऑप्शन में है। ये ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलो प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पे। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹40 है। वह धनराशि कितनी है। साधारण ये सवाल है। देखिए ये 10% प्रथम वर्ष लगेगा तथा द्वितीय वर्ष भी 10% लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। लेकिन एसआई में क्या हो जाएगा 10%, कंपाउंड में क्या हो जाएगा 10% प्रथम वर्ष और इस 10 का भी 10% द्वितीय वर्ष, यानी 10% और इसका 10%, तो कितना 1, तो कितना हो गया यानी 10 और ये 1, तो द्वितीय वर्ष लगेगा 11%, तो इसका हो गया 20% और इसका हो गया 21%। ये हो गया एसआई और ये हो गया सीआई। तो एक कितने का अंतर है 1% का अंतर है। तो 1% के बराबर कितना है 40। तो 100% के बराबर कितना होगा, तो 100 के बराबर होगा तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा 4,000। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है। जी हाँ ऑप्शन दे रखा है प्रथम ऑप्शन ए 4,000। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6,000 पर 10% वार्षिक 6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो 10% क्या हो जाएगा, पहले ये सिंपल वही तरीका लगेगा। देखिए इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स वही है, बड़ी सिंपल तरीके से लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो प्रथम वर्ष कितना है 10%। द्वितीय वर्ष कितना हो जाएगा इस 10 का, लेकिन हमें क्या निकालना है 1.5 वर्ष का। तो द्वितीय वर्ष हमें कितना निकालना है 6 महीने का। तो 6 महीने का तो 1 साल का 10% है, तो 6 महीने कितना हो जाएगा 5%। लेकिन क्या है कि अगले साल हमारा क्या हो जाता है, इस पर भी लगता है। तो 10 पे 10 लगाएंगे, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 1%। तो 1% यहाँ लगेगा नहीं लगेगा, आधा लगेगा, क्योंकि आधे एक का आधा क्या था 0.5 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 10 और 15 5.5, तो टोटल हो गया 10 और प्लस 5.5, तो टोटल हो गया 15.5। अब यही करना है तो हमें निकाल देना है सॉल्व करके कितना ब्याज होगा 6,000 गुणे 15.5 डिवाइडेड बाई 100। तो काट देंगे 2 जीरो। 60 गुणे 15.5 तो 930। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है। जी हाँ ऑप्शन से जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, वह धनराशि कितनी है।
माना कि मूलधन क्या है, यक्स है, मूलधन हमें मालूम नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मालूम नहीं है, तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 8% वार्षिक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सॉल्व एक्स इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 900। ये हो गया हमारा किसका, एसआई का। अब उसी तरह इक्वल टू 900, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक्स इंटू आर इक्वल टू 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 45,000। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्या है, यक्स प्लस यक्स इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2 माइनस यक्स इक्वल टू 954। ये दूसरा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यक्स इंटू 1 प्लस R2 आर का पावर 2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 2R बाई 100 माइनस यक्स इक्वल टू कितना, 954, तो 954। तो सॉल्व करेंगे इसको अब, तो यक्स आर इंटू आर डिवाइडेड बाई 1000 गुणे यक्स आर डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू कितना, 954। तो सॉल्व कर लीजिए अब, 45,000 रखेंगे गुणे आर बाई 1000 प्लस 45,000 बटा 50 इक्वल टू कितना, 954। तो अब ये सॉल्व होगा तो क्या निकल के आएगा, सॉल्व होगा तो निकल के आएगा 9R डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 954 माइनस 900 इक्वल टू कितना, 54। तो R इक्वल टू 54 बाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना, 12, 9 छक्के 54 और 6 दूनी 12। तो अब निकल गया हमारा, तो यक्स इंटू 12 बराबर 45,000। तो यक्स बराबर 45,000 भागा 12 इक्वल टू 3750, कितना, 3,750। ये हमारा आंसर है। तो क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 8, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बड़ा ही शानदार सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल ये। देखिए, 1 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है, तो 2662 और माइनस 2420 2420, तो कितना निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा 242 अंतर है 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, ब्याज की दर निकाल लीजिए 100 इंटू 242 और भागा जो छोटा अमाउंट होता है हमारा 2420 गुणे 1। तो सॉल्व करेंगे, ये कट गया 242 से 242 कट गया, कितना बच गया 10। तो ब्याज की दर हमारा कितना निकल गया 10% वार्षिक। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल ही करेक्ट है। बड़ा ही शानदार ये सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए प्रश्न नंबर 9, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से देखें कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 270 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 135 रुपया, 135 रुपया। ठीक है, अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर देख लीजिए। तो 282 है, 282
0.15 और माइनस 270 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 रुपया 15 पैसा। ये 12 रुपये 15 पैसा क्या है, ये हमारा ब्याज का दर है। तो इसको हम निकाल लेंगे कैसे, 12.15 गुणे 100 बटा 135 गुणे 1 कितना परसेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9% वार्षिक। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए क्या निकालना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 8% वार्षिक है, तो प्रथम वर्ष का 48 है तो सही, तो दे ही रखा है कि प्रथम वर्ष का 48 है। तो अब द्वितीय वर्ष का निकालना है, तो द्वितीय वर्ष का हम कैसे निकालेंगे, तो द्वितीय वर्ष का निकालेंगे क्या, प्रथम वर्ष का जो है हमारे पास 48 इंटू उसी पे 8% लगा दीजिए इंटू क्या 1 डिवाइडेड बाई कितना है 100, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आएगा 3.84। तो द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 48 और प्लस क्या 3 प्लस 48 और प्लस 3.84, तो टोटल कितना हो जाएगा 51.84 यानी 51.84। क्या ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ ये सेशन समाप्त होता है। दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हम नए वीडियो आपके साथ लेकर के आएंगे कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद।